क्या आपने कभी सुना है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर छोड़कर अपने भक्त के घर गए थे? जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़कर जा रहे हैं, पर क्यों? पुरी बंगाल में एक भक्त रहते थे, रामदास। हर एकादशी वे पैदल पुरी जाया करते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। पुरी पहुंचकर वो समुद्र में स्नान करते, महाप्रसाद पाते और शयन आरती के बाद मंदिर के बाहर कीर्तन करते। जगन्नाथ जी उनसे बहुत प्रसन्न थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीता और रामदास वृद्ध हो गए, पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। भक्ति वहीं, प्रेम वहीं। भगवान जगन्नाथ को अपने भक्त पर दया आ गई। जब रामदास एक रात कीर्तन में लीन थे, तब भगवान स्वयं उनकी मेडिटेशन में प्रकट हुए। भगवान बोले, रामदास, अब हर बार पुरी मत आना, मुझे कष्ट होता है। रामदास बोले, प्रभु, अगर अगली एकादशी को आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले, तो फिर अगली एकादशी पर मैं तेरे घर चलूंगा। रात का समय था। शयन आरती के बाद अचानक मंदिर के द्वार खुले पाजे और साक्षात और भगवान जगन्नाथ स्वयं बाहर आ गए। अगले एकादशी को रामदास एक बैलगाड़ी में पुरी आए। सभी पुजारी हैरान थे। क्या आप आज बैलगाड़ी से आए? भगवान ने कहा, आओ रामदास, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उन्होंने बैलों को छुआ और वे भगवान स्वयं बैलगाड़ी चलाने लगे और पीछे बैठे थे उनके सच्चे भक्त रामदास। मंदिर में कोहराम मच गया। भगवान लापता हैं। सभी पुजारी खोजने निकल पड़े और शक रामदास पर गया। पुजारी रामदास के पास पहुंचे। उनकी बैलगाड़ी में पीताम्बरी का टुकड़ा मिला और उन्होंने रामदास को पीटना शुरू कर दिया। तभी तालाब से आवाज आई, मूर्खों, मुझे कोई अपनी मर्जी से नहीं ले जा सकता है। सबने देखा, भगवान के श्रीमुख से रक्त बह रहा है। क्षमादान दो प्रभु। भगवान ने कहा, अब क्षमा नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें मेरे भक्त को मारने में शर्म नहीं आई? और फिर वे रामदास के साथ पुरी छोड़ गए। कुछ दिन बाद पुजारी फिर आए। बोले, प्रभु, अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? भगवान ने कहा, यही सच्चे भक्त और पाखंडी भक्त में अंतर है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपने वजन के बराबर सोना दूंगा। रामदास ने कहा, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, अपनी पत्नी की नोजपिन से सोना और एक तुलसी का पत्ता लाओ। जैसे ही भगवान को तोला गया, वे उस नथ और तुलसी पत्र से भी हल्के निकले। पुजारी लज्जित होकर लौटे और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल प्रेम से बंधा हूँ।